नमस्कार। ये है कहानियों का संसार किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में फिर से हाजिर हूँ मैं, भारती कुमारी। आज मैं आप सबको सुना रही हूँ एक कहानी जिसके लेखक हैं रूसी महान लेखक लियो टॉल्स्टॉय, और इस कहानी को अनुवाद किया है हिंदी में प्रेमचंद ने। तो मैं कहानी सुनाने से पहले थोड़ी सी बातें करना चाहूँगी अपने श्रोताओं से कि जब आप किसी भी दूसरी भाषा का अनुवाद, किसी भी भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद जब आप पढ़ते हैं तो अमूमन कंटेंट सेम होता है, पात्र के नाम सेम ही होते हैं, जगह का नाम ही सेम होता है, मतलब पूरी तरह से वो अनुवाद होता है। लेकिन ये जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ आपको, ये भावानुवाद है। मतलब कहाँ प्रेमचंद ने जगह के नाम बदल दिए हैं, पात्रों के नाम बदल दिए हैं, पर कहानी वही है जो टॉल्स्टॉय ने लिखी है। मूल भाव कहानी का वही रखा है। ये एक पूरी कहानियों की सीरीज चलेगी जिसमें आप टॉल्स्टॉय की कहानियां सुनेंगे जिसे प्रेमचंद ने अनुवाद किया है। उसी सीरीज में आज मैं पहली कहानी आप सबको सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है धर्मपुत्र। किसी महात्मा के वरदान से एक अति निर्धन किसान को एक पुत्र हुआ। महात्मा ने यह बता दिया कि जन्म होते ही किसी पुरुष को बालक का धर्मपिता और किसी स्त्री को उसकी धर्म माता बना देना, नहीं तो बालक के जान को जोखिम है। पुत्र जन्म के अगले दिन किसान ने एक पड़ोसी से कहा कि मेरे बालक के धर्मपिता बन जाइए। उसने उत्तर दिया कि मैं ऐसे कंगाल के पुत्र का धर्मपिता नहीं बनता। इस पर बेचारा किसान सारे गांव में फिरा, पर किसी ने उसके पुत्र का धर्मपिता बनना स्वीकार नहीं किया। तब वो निराश होकर दूसरे गांव चला गया। राह में एक महापुरुष से उसकी भेंट हुई। उसने पूछा, बच्चा कहाँ जाते हो? किसान बोला, महाराज, परमात्मा ने इस बुढ़ापे में आंखों का तारा, जीवन का सहारा एक पुत्र दिया है। उसके धर्मपिता माता बनाए बिना उसका जीवन कठिन है। महात्मा का वरदान ही ऐसा है। लेकिन मेरे निर्धन होने के कारण कोई इसका धर्मपिता बनना नहीं चाहता। अब मैं किसी दूसरे गांव में जाता हूँ, शायद कोई दया करके मेरे बालक का धर्मपिता बन जाए। महात्मा ने कहा, अच्छा ये बात है, तो मैं बन जाता हूँ धर्मपिता। ये सुनकर किसान बहुत प्रसन्न हो गया। वो बोला, आपने मुझ पर बड़ी दया की। आप धर्मपिता तो बन जाएंगे, परंतु इसकी धर्म माता कौन बनेगी? महात्मा बोले, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक नगर है, चौराहे पर एक धनी वणिक का घर है, वहां चले जाओ। द्वार पर ही तुम्हारी उससे भेंट हो जाएगी। ये सारा वृत्तांत उसे सुनाना और कहना कि आप अपनी पुत्री से कहिए कि मेरे पुत्र की धर्म माता बन जाए। किसान डरते हुए बोला, पर महाराज, ऐसे धनी पुरुष से मैं ये बात कैसे कह सकता हूँ? वो तो शायद मुझसे बात भी ना करे। महात्मा बोले, नहीं, ऐसी बात नहीं, तुम वहां तुरंत जाओ, वो स्वीकार कर लेंगे। किसान उस सौदागर के पास पहुंचा। बड़े हर्ष से उसने अपनी पुत्री को उसके पुत्र की धर्म माता बनाना मंजूर कर लिया। किसान बहुत खुश हो गया। अब वो बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। ये बालक बड़ा पराक्रमी और बुद्धिमान था। 10 वर्ष की अवस्था में उसकी बुद्धि इतनी अच्छी थी कि जो विद्या अन्य बालक 5 वर्ष में सीख सकते थे, वो बालक उस विद्या को सिर्फ 1 वर्ष में सीख लेता था। एक बार दीपमाला के अवसर पर बालक माता पिता की आज्ञा लेकर नगर में अपनी धर्म माता को प्रणाम करने गया। संध्या समय पर लौट आने पर उसने पिता से कहा, पिताजी, अपनी धर्म माता को तो मैं प्रणाम कर आया, पर धर्मपिता के दर्शन करना भी जरूरी है। आप बताइए कि उनका स्थान कहाँ है, वो मुझे कहाँ मिलेंगे? पिता बोले, बेटा, हमें स्वयं इस बात का दुख है कि हम उनका निवास स्थान नहीं जानते। तुम्हारे नामकरण के बाद हमने उन्हें कभी नहीं देखा। पता नहीं जीते भी हैं या मर गए। बालक बोला, पिताजी, मैं उनके दर्शन करूंगा। आज कृपा कर मुझे आज्ञा दीजिए। अगर कोशिश करूंगा तो शायद कहीं ना कहीं उनसे भेंट हो ही जाएगी। माता पिता ने बालक को आज्ञा दे दी और उसने घर से बाहर निकलकर जंगल की राह ली। अचानक ही राह में उस बालक को एक महात्मा दिखाई पड़े।
महात्मा ने पूछा, बेटा कहाँ जाते हो? बालक बोला, अपने धर्मपिता की खोज में जा रहा हूं महात्मा। मैंने आज तक कभी उनके दर्शन नहीं किए। मुझे उनके दर्शन की बड़ी अभिलाषा है, पर मेरे माता पिता की आज्ञा लेकर मैं अपने धर्मपिता को ढूंढने जाता हूं। महात्मा बोले, अरे वाह, फिर तो तुम्हारा काम बन गया। मैं ही तुम्हारा धर्मपिता हूं। बालक ने प्रसन्न होकर उसके चरण छुए और पूछा, तो अभी आप किधर जा रहे हैं? यदि मेरे घर चलने का विचार है तो अहो भाग्य। अगर मेरे घर नहीं जाएंगे तो आप जहां जाएंगे मैं आपके साथ चलूंगा। महात्मा बोले, मुझे इस समय तुम्हारे घर चलने का अवकाश नहीं है। मैं कल अपने निज स्थान को लौटूंगा, तुम कल वहां आ जाना। बालक बोला, परंतु मैं आपका घर नहीं जानता, मैं कहां आऊंगा? महात्मा बोले, कल प्रातः काल अपने घर से निकलकर सीधे पूर्व दिशा की राह लेना। कुछ दूर चलकर तुम्हें जंगल मिलेगा, वहां एक घाटी है। उस घाटी में बैठकर तनिक विश्राम करके देखना कि क्या होता है। जो कुछ देखो उसे भूलना नहीं, फिर वहां से आगे चल देना। जंगल निकल जाने के बाद एक बाग आएगा, उसमें सुनहरी छत वाला स्थान मेरा घर है और मैं तुम्हें द्वार पर ही मिल जाऊंगा। बालक ये सुनकर बहुत खुश हो गया और बोला, जो आ गया। ये कहकर धर्मपिता अंतर्धान हो गए और बालक अपने घर लौट आया। दूसरे दिन प्रातःकाल बालक ने जंगल की राह ली। पूर्व दिशा की ओर चलते चलते वो घाटी में पहुंच गया। देखा कि बीच में चीड़ का एक वृक्ष है। उसी शाखा में रस्ते से बंधा हुआ एक बड़ा शहतीर लटक रहा है और ठीक उसके नीचे शहद से भरा हुआ एक कुंड है। बालक बैठकर देखने लगा। इतने में बच्चों के संग उसे एक रीछनी आती दिखाई दी। वे सब दौड़कर मधुकुंड के पास पहुंचे। रीछनी लटकते हुए शहतीर को सिर से ढकेल कर मधु खाने लगी और बच्चों ने भी वैसा ही किया। इतने में शहतीर उलटकर बच्चों को लगी। रीछनी ने फिर उसे धक्का दिया। वो उलटकर एक बच्चे की पीठ पर लगी, बच्चे भाग गए। रीछनी ने शहतीर को फिर बड़े जोर से धक्का दिया। उस समय बच्चे आकर मधु खाने लगे थे। बल्ली उलटकर एक बच्चे को ऐसी लगी कि वो मर गया। अब रीछनी को क्रोध आ गया। उसने बल्ली को ऐसा झटका दिया कि रस्सा टूट गया। बल्ली रीछनी के सिर पर गिरी और वो मर गई। बालक इस दृश्य का कुछ अर्थ न समझा और वहां से चल दिया। बाग में पहुंचकर फाटक पर धर्मपिता से उसकी भेंट हो गई। वो बालक भीतर गया। बालक ने ऐसा सुंदर और रमणीक स्थान पहले कभी नहीं देखा था। धर्मपिता ने उसे सारा महल दिखाया और तब एक द्वार पर खड़ा होकर कहने लगा, बेटा देखो, इस द्वार पर ताला नहीं, केवल मुहर लगी हुई है। ये द्वार खुल सकता है, परंतु तुम कभी इसे खोलने की कोशिश ना करना। जब तक चाहो इस घर में रहो, पर द्वार को कभी ना खोलना। यदि भूल कर कभी खोल बैठो तो रीछनी वाला दृश्य याद रखना, भूल ना जाना। अगले दिन धर्मपिता तो कहीं बाहर चले गए, धर्मपुत्र वहां आनंद पूर्वक निवास करने लगा। रहते रहते 3 वर्ष बीत गए। एक दिन मोहर वाले द्वार पर खड़ा होकर वो विचार करने लगा कि धर्मपिता ने इस द्वार को खोलने का निषेध क्यों किया है। देखूं तो इसके भीतर है क्या आखिर। धक्का देने पर मुहर टूट गई और द्वार खुल गया। देखा कि अंदर बड़ा दालान है। बीच में एक सिंहासन पड़ा हुआ है और उस पर एक गदा रखी हुई है। धर्मपुत्र ने झट से सिंहासन पर चढ़कर गदा उठा ली। गदा उठाते ही दालान तो लोप हो गया, उसे सारा संसार दृष्टिगोचर होने लगा। कहीं समुद्र, कहीं धरती, कहीं जंगल, कहीं बस्ती, कहीं उजाड़, कहीं पुण्यात्मा, कहीं पापात्मा, सब के सब आंखों के सामने आ गए। अब धर्मपुत्र ने विचारा कि चले अपने खेत को देखें कि अनाज कैसा पैदा हुआ है। वो देखता है कि खेती पकी पड़ी है और दूल्हो चोर रात को चोरी से फसल काटकर अपने घर में जाना चाहता है। धर्मपुत्र ने सोचा कि ये तो सारी खेती ही चुरा ले जाएगा, मुझे पिता को जगा देना उचित है।
और उसने अपने पिता को जगा दिया। पिता ने पड़ोसियों को जगाकर खेत में पहुंचकर दूलों को पकड़ लिया और उसे कारागार में भिजवा दिया। तब धर्मपुत्र ने विचारा कि चलो अपनी धर्ममाता को देखें कि वो क्या करती हैं। धर्ममाता का विवाह एक सौदागर से हो चुका था। इस समय वो सोई पड़ी थी। उसका पति उसे सोती छोड़कर किसी परस्त्री के पास चल दिया था। धर्मपुत्र ने ये दशा देखकर धर्ममाता को जगा दिया और कहा कि तुम्हारा पति इस समय अमुक स्त्री के पास गया है। धर्ममाता उस स्त्री के घर जाकर अपने पति को निकाल लाई और सौत को बहुत मारा। इसके बाद धर्मपुत्र ने देखा कि उसकी माता झोपड़े में सोई हुई है और एक चोर भीतर घुसकर उसका संदूक तोड़ने वाला है। माता जाग उठी, चोर उसे मारने दौड़ा। धर्मपुत्र ने क्रोध से चोर को गदा मारी। चोर तुरंत मर गया और गदा हाथ से छूट गई। गदा छूटते ही संसार का सारा दृश्य जाता रहा। फिर वही दालान था और बाहर से धर्मपिता आकर खड़ा था। उसने धर्मपुत्र को सिंहासन से नीचे उतार कर कहा, आखिर तुमने मेरी आज्ञा भंग कर दी। देखो, पहला पाप तुमने ये किया कि मुहर तोड़ी। दूसरा पाप ये कि सिंहासन पर बैठकर मेरी गदा हाथ में ली। और तीसरा पाप ये कि गदा हाथ में लेकर तुमने जगत में इतना पाप फैला दिया कि यदि तुम आधा घंटा और बैठे रहे तो आधा संसार नष्ट हो जाता। देखो, मैं स्वयं सिंहासन पर बैठकर तुम्हें दिखाता हूं कि तुमने क्या कर डाला है। ये कहकर धर्मपिता उस सिंहासन पर बैठ गए और गदा अपने हाथ में ले ली। फिर सारा संसार आंखों के सामने आ गया। धर्मपिता बोले, देखो, तूने अपने पिता की क्या दुर्दशा कर दी है। दूलो चोर कारागार में रहकर सब प्रकार के दुष्कर्म सीख आया है। अब उसका सुधार असंभव है। वो तेरे पिता के 2 बैल चुरा चुका है। इस समय वो खलिहान में आग जलाने को तैयार है और ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। धर्मपुत्र अपने पिता का खलिहान जलता हुआ देखकर शोकातुर हुआ। धर्मपिता बोले, अब इधर देखो, ये तुम्हारी धर्ममाता का पति है। इसने परस्त्रीगामी होकर अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग दिया। इसकी पहली प्रिया वेश्या बन गई है। तेरी धर्ममाता दुख से पीड़ित होकर मद्य सेवनी हो गई है। अच्छा, अब देखो तुम्हारी अपनी माता, वो क्या कर रही है। माता कह रही थी, क्या अच्छा होता कि यदि चोर उस रात मुझे मार डालता, मैं इन पापों से तो बच जाती। तब धर्मपिता ने धर्मपुत्र को कारागार का दृश्य दिखाया कि 2 सिपाही एक डाकू को पकड़े खड़े थे। धर्मपिता ने कहा, देखो, इस डाकू ने 10 मनुष्यों का वध किया है। उचित ये था कि वो अपने पाप कर्मों पर आप पश्चाताप करता, लेकिन तुमने उसे मारकर उसके सारे पाप अपने ऊपर ले लिए। पाप कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। यदि वो रीछनी वाला दृश्य स्मरण रखता तो तेरी ये दशा ना होती। देखो, रीछनी ने पहली बार शहतीर ढकेला तो बच्चे डर गए, फिर ढकेला तो एक बच्चा मर गया और तीसरी बार ढकेला तो अपना प्राण खो बैठी। वही तूने किया। अब उपाय यही है कि 30 वर्ष तप करके तुम डाकू के पापों का प्रायश्चित कर, नहीं तो उसके बदले तुझे नरक भोगना पड़ेगा। धर्मपुत्र ने उत्सुकता से पूछा, डाकू के पापों का प्रायश्चित मैं किस भांति कर सकता हूं। धर्मपिता, जितना पाप तूने जगत में फैलाया है उसे दूर कर देना ही डाकू और अपने पापों का प्रायश्चित कर देना है। धर्मपुत्र ने फिर पूछा, मैं संसार के पाप को कैसे दूर कर सकता हूं। धर्मपिता, पूर्व दिशा में जाने पर तुझे खेत में कुछ मनुष्य मिलेंगे। निज बुद्धि अनुसार उसे शिक्षा देना और रास्ते में जो कुछ देखो उसे स्मरण रखना। चौथे दिन तुम्हें एक जंगल मिलेगा, वहां एक कुटिया है। उसमें एक साधु निवास करता है। उसे सारी बात बता देना। वो तुझे प्रायश्चित करने की क्रिया बता देगा। उसकी आज्ञा अनुसार तप करने से तुम्हारे सारे पाप दूर हो जाएंगे।
धर्मपिता की ये बातें सुनकर धर्मपुत्र वहां से चला गया। राह में धर्मपुत्र ये विचार करता जा रहा था कि बिना अपने ऊपर पाप लिए संसार से पाप किस प्रकार नष्ट हो सकता है। पापियों को कारागार भेजने या वध करने से ही जगत से पाप दूर हो सकता है और कोई उपाय ही नहीं है। तभी उसने देखा कि एक खेत में बछड़ा घुसा है। लोग उसे बाहर निकाल रहे हैं लेकिन वो निकलता ही नहीं है। एक बुढ़िया बाहर खड़ी पुकार रही है कि मेरे बछड़े को क्यों मारते हो। धर्मपुत्र ने किसानों से कहा कि तुम क्यों व्यर्थ हल्ला मचाते हो, बाहर आ जाओ, बुढ़िया अपने बछड़े को बुला लेगी। किसान बाहर निकल गए। बुढ़िया ने बछड़े को पुकारा। वो झट से दौड़कर बाहर आ गया और बुढ़िया के हाथ चाटने लगा। धर्मपुत्र इतना तो समझ गया कि पाप पाप से बढ़ता है। मनुष्य पाप कर्म द्वारा पाप नष्ट करने का जितना यत्न करते हैं उतना ही पाप फैलता है। लेकिन इसे नष्ट क्यों करूं? देखो, बुढ़िया के पुकारने पर बछड़ा बाहर ना निकलता तो क्या होता। अगले दिन धर्मपुत्र एक गांव में पहुंचा और एक किसान के घर जाकर चारपाई पर बैठ गया। एक स्त्री मैले वस्त्र से पत्थर की चौकी साफ कर रही थी। वो जितना साफ करती जाती थी चौकी उतनी ही मैली हो जाती थी। धर्मपुत्र ने पूछा, ये क्या कर रही हो? स्त्री ने कहा, चौकी साफ कर रही हूं। मैं तो थक गई लेकिन ये साफ ही नहीं हो रही। धर्मपुत्र ने कहा, ये कैसे साफ हो गई होगी? तुम्हारे वस्त्र ही मैले हैं। पहले वस्त्र धोकर स्वच्छ कर लो, फिर चौकी तुरंत साफ हो जाएगी। स्त्री ने वैसा ही किया और चौकी साफ हो गई। अगले दिन धर्मपुत्र एक जंगल में पहुंचा और देखा कि कुछ मनुष्य एक लोहे की छड़ को मोड़ रहे हैं, पर वो नहीं मुड़ रही। लोग अपना चक्कर खाए चले जा रहे हैं लेकिन वो छड़ मुड़ नहीं रही। बात यह थी कि जिस खंबे के साथ उस छड़ का सिरा बांध रखा था वो स्वयं ही घूम रहा था, तो छड़ मुड़ती कैसे? छड़ के साथ साथ खंभा चक्कर खाता था और उसके साथ साथ मनुष्य भी चक्कर खाते जाते थे। धर्मपुत्र ने पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? उनमें से एक ने कहा, तुम देखते नहीं हम क्या कर रहे हैं? हम छड़ मोड़ रहे हैं। हम परिश्रम करते करते हार गए लेकिन ये छड़ मुड़ती ही नहीं। धर्मपुत्र, कैसे मुड़ेगी? खंभा तो घूम जाता है। यदि तुम पहले खंभे को स्थिर कर लो तो छड़ तुरंत मुड़ जाएगी। किसानों ने वैसा ही किया और छड़ मुड़ गई। अगले दिन धर्मपुत्र को कुछ चरवाहे मिले। देखा कि शीत निवारण के लिए वो आग जला रहे थे। उन्होंने सूखी लकड़ियां एकत्रित करके घास जलाई। अभी आग जली ही थी कि उसने ऊपर से गीली घास डाल दी। आग बुझ गई। चरवाहों ने कई बार ऐसा ही किया लेकिन आग ना जली। धर्मपुत्र ने कहा, भाइयों, थोड़ा धैर्य करो। पहले आग को भली भांति दहक लेने दो, प्रचंड हो जाने दो, फिर जो डालोगे वो जल जाएगी। चरवाहों ने वैसा ही किया। आग जलने लगी। लेकिन धर्मपुत्र को इन सारे दृश्यों का कोई मतलब समझ नहीं आया। चौथे दिन धर्मपुत्र साधु की कुटिया पर पहुंचा। साधु ने पूछा, कौन? धर्मपुत्र, पापी और महान पापी। मैं अपने और दूसरों के पापों का प्रायश्चित करने आपके पास आया हूं। साधु ने बाहर आकर पूछा, कौन से पाप? धर्मपुत्र ने आदि से अंत तक का सारा वृत्तांत साधु को कह सुनाया और बोला, प्रभु, मैं ये तो समझ गया कि पाप से पाप दूर नहीं होता, बढ़ता ही है। लेकिन आप कृपा करके ये उपदेश दीजिए मुझे, बताइए मुझे कि पाप नष्ट किस प्रकार हो सकता है। साधु बोला, अच्छा, मेरे साथ आओ। साधु ने जंगल में जाकर धर्मपुत्र को एक कुठार देकर कहा कि इस वृक्ष को काटकर इसके तने के 3 टुकड़े करके उन्हें आग से झुलस दो। धर्मपुत्र ने वैसा ही किया। तब साधु बोला, अच्छा, अब इन्हें यहां धरती में गाड़ दो। सामने पहाड़ी के नीचे एक नदी बहती है और वहां से मुंह में भर भर पानी लाओ और इस तीनों टुकड़ों को सींचते रहो। पहला टुंड स्त्री, दूसरा किसानों और तीसरा चरवाहों वाला है।
जब तीनों टुकड़े हरे हो जाएं तो जान लेना कि तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई। ये कहकर साधु अपनी कुटिया में चला गया। जब धर्मपुत्र टुकड़ों को पानी देकर संध्या के समय कुटिया में पहुंचा तो देखा कि साधु मरा पड़ा हुआ है। उसने साधु का दाह कर्म किया। लोगों में ये बात फैल गई कि साधु का देहांत हो गया है और उसने धर्मपुत्र को अपना शिष्य बनाकर छोड़ दिया है। साधु की उस प्रांत में बड़ी प्रतिष्ठा थी। इस कारण धर्मपुत्र को अन्न पानी की कभी कमी ना रही। 1 वर्ष के पश्चात दूर दूर तक ये चर्चा फैल गई कि धर्मपुत्र नित्य मुंह में पानी भर भर कर लाता है और उस जले हुए टुकड़े को सींच कर कठिन तपस्या करता है। फिर क्या था, चढ़ावा चढ़ने लगा। संसारी पुरुष स्वार्थ के वश से दूर दूर से उसके पास आने लगे और धर्मपुत्र को पूजने लगे। परंतु उनका यह नियम था कि जो कुछ आता अनाथों में बांट देता और अपने लिए केवल खाने योग्य अन्न ही रखता, बाकी कुछ नहीं। हालांकि उसे उस जले हुए टुकड़े को सींचते सींचते कई वर्ष हो गए, लेकिन एक भी टुकड़ा हरा न हुआ। एक दिन कुटिया के बाहर उस घोड़े पर सवार कोई मनुष्य जाता दिखाई दिया। धर्मपुत्र ने बाहर से जाकर पूछा, तुम कौन हो? वो आदमी बोला, मैं डाकू हूं, मनुष्यों को मारकर उसका धन चुराकर मौज करता हूं। धर्मपुत्र डरते हुए मन ही मन बोला, इसका सुधार तो असंभव है और लोग तो मेरे पास आकर अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, लेकिन ये तो अपने पापों की प्रशंसा करता है। हे भगवान, यदि ये डाकू यहां आया जाया करेगा तो लोग डर के मारे मेरे पास आना छोड़ देंगे, फिर मुझे अन्न पानी भी नहीं मिलेगा। फिर धर्मपुत्र ने डाकू की तरफ देखकर कहा, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। लोग तो मेरे पास आकर अपने पाप कर्मों का स्मरण करके पश्चाताप करते हैं, लेकिन तू अपने पापों पर घमंड कर रहा है। शायद तुम्हें परमेश्वर का भय नहीं है। देखो, यहां तुम्हारे आने के कारण लोग भय से मेरे पास आना छोड़ देंगे, इसलिए तुम यहां से चले जाओ और फिर यहां मत आना। डाकू अकड़कर, मैं परमात्मा से नहीं डरता। रही चोरी तो इसमें पाप ही क्या है? तुम तपस्या से पेट भरते हो और मैं चोरी से। पेट पालना तो सबको ही है। ये सब बातें तुम उन्हीं मूर्खों को सिखाना, मुझे मत सिखाओ। मैं तो परमात्मा के नाम पर कल और 2 मनुष्यों का वध कर डालूंगा। और कुछ? मैं तुम्हारे खून से अपने हाथ रंगना नहीं चाहता और तुम मेरे मुंह ना लगो। ये कहकर डाकू वहां से चल दिया। धर्मपुत्र को वहां रहते रहते 8 वर्ष बीत गए। डाकू के भय से लोगों ने कुटिया पर आना छोड़ दिया। धर्मपुत्र को इस बात का बड़ा खेद हुआ। एक समय उसने चित्त में सोचा, डाकू सत्य कहता था। मैंने तो निस्संदेह तपस्या को जीविका बना रखा है। साधु ने तो तप करने को कहा था, लेकिन मैंने अच्छा तप किया कि महंत बनकर अपने को पुजवाने लगा। जब लोग यहां आकर स्तुति करते हैं तो प्रसन्न होता हूं और जब नहीं आते तो दुख मनाता हूं। क्या इसी का नाम तपस्या है? मान और प्रतिष्ठा के लोभ में हूं। मान और प्रतिष्ठा के लोभ में कुछ करना तपस्या है? पाप नष्ट तो मैं क्या ही करता, उल्टा मैंने पाप संचय कर लिया है। बस अब उत्तम यही है कि विरक्त होकर एकांत में बैठकर पहले अंतःकरण शुद्ध करूं, तभी कुछ होगा। ये निश्चय करके वो कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला गया। मार्ग में उसकी फिर उसी डाकू से भेंट हुई। डाकू ने पूछा, क्यों आज कहां चले? धर्मपुत्र, एकांत सेवन करने, क्योंकि अब मैं ऐसे स्थान पर निवास करना चाहता हूं जहां कोई ना आए। डाकू ने पूछा, तो पेट कहां से भरोगे? धर्मपुत्र बोला, जैसी ईश्वर की इच्छा, देखी जाएगी। डाकू तो चल दिया। धर्मपुत्र सोचने लगा, मैंने इसे उपदेश क्यों ना दिया? आज तो उसका मुख शांत था। संभवतः मेरी बात सुनकर वो सन्मार्ग पर चलने की कोशिश करता। फिर धर्मपुत्र ने डाकू को पुकारा, ओ भाई डाकू, सुनो।
परमात्मा सर्वत्र व्यापक है। अब भी मान जाओ और ये दुष्ट कर्म त्याग दो। डाकू ये सुनकर छुरा निकालकर धर्मपुत्र को मारने दौड़ा। धर्मपुत्र डर कर जंगल की ओर भाग गया। डाकू गुस्से में, जा चला जा, छोड़ देता हूं, और यदि फिर कभी मेरे सामने आया तो मार ही डालूंगा। संध्या के समय धर्मपुत्र जब वो सूखी लकड़ी, जली हुई लकड़ी सींचने गया तो देखा कि स्त्री वाला टुंड हरा हो गया है। अब धर्मपुत्र विरक्त होकर एकांत सेवन करने लगा। एक दिन जब वो क्षुधावश होकर कंदमूल फल खाने गुफा से बाहर निकला तो देखता क्या है कि सामने के वृक्ष पर साफे से बंधी रोटी लटक रही है। रोटी लेकर वो गुफा में लौट आया। जब कभी भूख सताती और वो गुफा से बाहर आता तब उसे वृक्ष से रोटी मिल जाती। वो सुखपूर्वक काल व्यतीत करने लगा। उसे केवल ये भय बना रहता कि ऐसा ना हो कि तपस्या पूर्ण होने से पहले ही डाकू मुझे मार डाले। यदि कभी डाकू की आहट पाता तो वो गुफा में छिप जाता। इस तरह से 10 वर्ष बीत गए। एक दिन जब वो टुकड़ों को पानी दे रहा था तो उसके चित्त में ये विचार उत्पन्न हुआ, मैं मृत्यु से डरता हूं, ये भी तो एक पाप है। कौन जाने कि प्राणांत होने से ही मैं पापों से निवृत्त हो जाऊं। लाभ हानि सब परमात्मा के हाथ में है, मनुष्य किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस भाव के उत्पन्न होते ही वो निर्भीक होकर डाकू की खोज में चला। थोड़ी दूर जाने पर उसे सामने से डाकू आता दिखाई पड़ा। देखता क्या है कि डाकू ने हाथ पैर बांधे एक मनुष्य को घोड़े पर अपने पीछे बिठा रखा है। धर्मपुत्र ने पूछा, ओ डाकू भाई, ये कौन है और इसे कहां लिए जाते हो? डाकू बोला, ये एक धनी सौदागर का पुत्र है, अपने पिता के धन का पता नहीं बताता है। मैं इसे जंगल में ले जाकर किसी वृक्ष से बांधकर इतने चाबुक मारूंगा कि ये अपने आप ही बता देगा। धर्मपुत्र ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, इसे छोड़ दो। डाकू बोला, क्यों? क्या तुम्हारा भी जी भर कर मार खाने को चाहता है? हटो, अपने रास्ते लो, नहीं तो अभी मार डालूंगा। धर्मपुत्र निडर होकर बोला, मैं अभय हूं, मरने से नहीं डरता, बस परमात्मा की यही आज्ञा है कि इस मनुष्य को छोड़ दो। डाकू बोला, अच्छा, छोड़ देता हूं। देखो, मैंने कितनी बार तुमसे कहा कि मेरे सामने ना आया करो, लेकिन तुम नहीं मानते। धर्मपुत्र बोला, डाकू भाई, अब भी लूट मार छोड़ दो। डाकू ने धर्मपुत्र की बात नहीं सुनी और वो घोड़ा दौड़ाकर वहां से चला गया। मनुष्य प्रसन्न होकर धर्मपुत्र का धन्यवाद करता हुआ अपने घर लौट गया। संध्या समय धर्मपुत्र ने जाकर देखा कि किसानों वाला टुंड भी हरा हो गया है, यानी जो किसानों वाला जो जला टुकड़ा था पेड़ का, वो भी हरा हो गया है। 10 वर्ष और बीत गए। धर्मपुत्र शांत स्वरूप राग द्वेष से रहित अभय पद को प्राप्त होकर आनंद में मग्न बैठा एक दिन ये विचार करने लगा, आहा, परमात्मा कैसे दयालु और कृपालु हैं। उसने मनुष्यों के लिए क्या क्या अद्भुत चीजें बनाई हैं। उस पर भी मनुष्य इतना दुखी क्यों है? मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि मनुष्य सुख से जीवन क्यों व्यतीत नहीं करते। मुझे तो लगता है अज्ञान ही इसका मूल कारण है। यदि प्रेम भाव से प्राणियों को सदुपदेश दिया जाए तो उन्हें सुख मिल सकता है। एकांत में रहना तो पाप है। मेरा धर्म है कि इस तप से जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है दूसरों पर उसको प्रकट करूं। इस समय उसका चित्त दया से परिपूर्ण हो गया। इतने में उसे फिर से डाकू दिखाई पड़ा। पहले तो उसने विचारा कि डाकू को उपदेश करना व्यर्थ है, क्योंकि इसे इतनी बार समझा चुका हूं। परंतु उसने सोचा कि क्या हुआ, मेरा धर्म यह है कि प्राणी मात्र से प्रेम और प्राणी मात्र में प्रेम और दया भाव उत्पन्न करूं। धर्मपुत्र ने देखा कि डाकू नेत्र नीचे किए मलिन मन से उसकी ओर आ रहा है। वो दौड़कर डाकू के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे भाई, अपने स्वरूप को विचारो। देखो, तुम्हारे भीतर सच्चित आनंद स्वरूप शुद्ध नित्य मुक्त परमात्मा विराजमान है। अज्ञान के कारण क्यों दूसरे को कष्ट देते हो और अपने भी कष्ट भोगते हो?
क्यों जन्म जन्मांतर के लिए पाप का बोझा इकट्ठा करते हो? भाई, मेरा कहना मानो, अपना सर्वनाश मत करो। मान जाओ भाई, मान जाओ। डाकू क्रोधित होकर बोला, बस बस, बकवास बंद करो, जाओ अपना काम करो। लेकिन अब धर्मपुत्र वहां से टलने वाला ना था। वो डाकू को आलिंगन करके रोने लगा। डाकू का चित्त उसकी दशा देखकर तुरंत द्रवित हो गया। वो झट से धर्मपुत्र के चरणों में गिर पड़ा और बोला, धर्मपुत्र, आज तुमने मुझे परास्त कर दिया। 20 वर्ष तक मैं तुम्हारा सामना करता रहा। मैंने तुम्हारी एक ना सुनी, लेकिन आज बेबस हूं। देखो, पहली बार जब तुमने मुझे उपदेश दिया था तो मैंने बड़ा क्रोध किया था। फिर जब तुम गुफा में निवास करने लगे तो मैं समझ गया कि तुम पूर्ण वैरागी हो गए। उसी दिन से मैं तुम्हारे भोजन हेतु वृक्ष में रोटी लटकाने लगा। तब धर्मपुत्र ने समझा कि स्त्री चौकी तभी शुद्ध कर सकी जब उसने पहले वस्त्र शुद्ध कर लिया, अर्थात अपना अंतःकरण शुद्ध किए बिना दूसरों का अंतःकरण शुद्ध करना असंभव है। डाकू फिर बोला, जब तुम मृत्यु से अभय हो गए तो मेरा चित्त फिर गया। धर्मपुत्र जान गया कि जिस प्रकार खंभे को स्थिर किए बिना छड़ नहीं मुड़ सकती थी, उसी प्रकार अपना चित्त स्थिर किए बिना दूसरों के चित्त को अपनी ओर मोड़ना कठिन है। डाकू बोला, लेकिन देखो, जब तक तुम दयामय नहीं बने मेरा चित्त भी द्रवित नहीं हुआ, परंतु तुम्हारा प्रेम रूप बनना था कि मैं तुम्हारे अधीन हो गया। धर्मपुत्र परमानंद को प्राप्त होकर डाकू के साथ उन जले हुए वृक्ष के टुकड़ों के पास गया और देखा कि चरवाहों वाला वो टुकड़ा भी हरा हो गया है। तब धर्मपुत्र को निश्चय हो गया कि जिस प्रकार मध्यम अग्नि गीली घास को नहीं जला सकती थी, उसी प्रकार जब तक पुरुष का अपना चित्त प्रकाश स्वरूप नहीं हो जाता, तब तक वो दूसरों को प्रकाशित नहीं कर सकता। तीनों जले हुए टुकड़ों के हरा भरा हो जाने पर धर्मपुत्र के आनंद की कोई सीमा ना रही। उसे विश्वास हो गया कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई। उसने डाकू को दीक्षित करके तुरंत समाधि ले ली। अब डाकू बड़े उत्साह से अपने गुरु के आज्ञानुसार जगत में भक्ति मार्ग का उपदेश करके जीवन व्यतीत करने लगा। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे भारती कुमारी की आवाज में लियो टॉलस्टॉय की लिखी हुई कहानी धर्मपुत्र, जिसका अनुवाद किया है प्रेमचंद ने। जल्दी ही मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। तब तक आप सब जुड़े रहिएगा किस्सा कहानी से। और जो किस्सा कहानी पर आप किस्से कहानियां सुनते हैं, जो हमारी कोशिश है आप तक साहित्य को पहुंचाने की, हमारा प्रयास अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।